ऑलरेडी सो गाइस पिछली वीडियो में बात की थी मैंने नेक्स्ट के अंदर फाइल स्ट्रक्चर के बारे में एंड समझा था कौन सी फाइल क्या काम करती है, किस फाइल का क्या रोल होता है। आज की वीडियो में बात करेंगे सीएसएस के बारे में, देखेंगे नेक्स्ट के अंदर सीएसएस कैसे अप्लाई की जाती है, कैसे लिखी जाती है एंड कितने टैब से लिखी जाती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है बिल्कुल फ्रेश। आप यहाँ पर क्या सिंपल देखोगे तो यहाँ पर एक फोल्डर है, इसको हम रिमूव करते हैं पहले तो। बिल्कुल फ्रेश रखते हैं जैसे होता है अपना, ठीक है। अभी देखोगे तो यहाँ पर कोई भी सीएसएस फाइल नहीं है, ठीक है। अब सीएसएस होती क्या है पहले तो देखो। सीएसएस बेसिकली होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो क्या करती है हमारे वेब पेज को डिजाइनिंग करती है, ठीक है। क्या बिना सीएसएस के हम वेबसाइट नहीं बना सकते? हाँ बना सकते हैं, बट वो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन होगा, ना ही यूजर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीएसएस लिखी कैसे जाती है। देखो सबसे बेसिक सीएसएस होती है ग्लोबल सीएसएस। अगर आपने देखा हो जब हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तब वो हमारे साथ बाय डिफॉल्ट आती है। वो कैसे लिखते हैं, हमने बनाया ग्लोबल, या फिर किसी नाम से बना लो, स्टाइल डॉट सी एस एस बना दिया आपने, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। एक्सटेंशन आपको सी एस एस ही लिखना है आपका, ठीक है। अब आपको कोई स्टाइल करना है, लाइक आपको मुझे क्या लिखना है, एच वन स्टाइल करना है। जो भी ग्लोबल एच वन होगा मेरी वेबसाइट के अंदर, जितने भी एच वन है उनको स्टाइल कर दो। क्या बोल दो, ये जो उनका कलर है, कलर जो उनका रेड कर दो। मैंने ये बोल दिया सिंपल। अब मुझे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो सिंपल आता है किसमें, लेआउट के अंदर, क्योंकि रन कहाँ से हो रहा है, लेआउट के अंदर। लेआउट क्या, हमारी ग्लोबल फाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं और ऊपर इंपोर्ट करने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से। आपको लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड। अब अब सिंपल आपको फाइल का नाम लिखना है, ना कि कोई इंपोर्ट फ्रॉम करना है। आपको सिंपल लिखना है इस तरीके से। क्या है कि आपकी सीरीज का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस, विद आपको एक्सटेंशन लिखना है आप। अगर अब इसको देखते हो तो अभी तुम्हारे में एच वन है क्या, हाँ एच वन नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको एच वन लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमने एच वन से कन्वर्ट कर दिया इसको, इसको भी। एंड इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो रखा है मेरा ऑलरेडी। इसको देखते हैं कैसा दिखता है अभी। तो यहाँ देखिए, एंड चल जाओ भाई। ओके, यहाँ देखोगे तो हमारे आ चुका है माय होम पेज नाम से, जो क्या बेसिकली स्टाइल हो चुका है, इसमें रेड कलर आ चुका है। अब ये रेड कलर क्यों आया, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्लोबल सीएस लगाई थी। किस नाम से लगाई, देखो स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ लगा दी एच वन। ये क्या हो गया, जितने भी एच वन होंगे उसको ये कर देगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ से गया देखते हैं। इसको काम किया हमने, एक फोल्डर क्रिएट किया अबाउट नाम से। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट की पेज नाम से, डॉट जी एस एक्स आर एफ सी रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, सिंपल सा। और मैं लिख दिया क्या, यहाँ पर भी एच वन लिख दिया मैंने। बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया मैंने एच वन। एक में लिख दिया हेलो। और एक काम करते हैं, एच टू भी लिख देते हैं, एच टू आई दिस इज मी। अब देखते हैं अबाउट पे जाकर के अबाउट पे काम करता है कि नहीं करता। तो मैंने क्या, स्लैश अबाउट पे गए, स्लैश अबाउट यहाँ लिखा हमने। एंड देखो अभी, तो स्लैश अबाउट पे क्या हुआ, एक हेलो हमारा रेड हो रखा है, बाकी का एच टू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रखा, क्योंकि एच टू है, हमने एच टू पे सीधे अप्लाई नहीं की, ठीक है। क्या होता है, अगर मैं सीधे अप्लाई करूँ तब कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, सबके लिए अगर सीधे अप्लाई करना है तो आप बोलते हो क्या, एस्ट्रिक, यानी कि यूनिवर्सल। इससे क्या होता है कि ये सबके लिए अप्लाई होता है। तो मैंने बोल दिया कलर, लाइक बोल दिया ये। अगर जिस पर कलर हमारा ओवरराइड नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इस पे ये लग जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, इसको कहते हैं बैंगनी। ओके, बट अब बात करते हैं कि सीरीज लिखी किस तरीके से जाती है। ये तो कोई ग्लोबल सीरीज, जहाँ पर हमने क्या किया, कोई मतलब हम पे कोई ग्लोबल चीज है तो उसके लिए लिख दी हमने। जैसे कि हमारा स्क्रॉल बार, यहाँ पर स्क्रॉल बार होता है ना, उसको चेंज करना हो तो ग्लोबली करना है। ये चीज हो गई सीएसएस में। और जैसे लेयर्स हो गई उनके लिए होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, आपसे बोलता है कि आप ग्लोबल मत लिखो हर चीज के लिए, आप क्या करो, मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दो सीएसएस को। जैसे कि आप क्या करते हो, ऐप के अंदर आओ, एक फोल्डर क्रिएट कर दो किसी नाम से, लाइक आपने किया स्टाइल नाम से। तो आपको यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है किस नाम से, स्टाइल नाम से। बट आपको करना कैसे, आपको लगाना है पैरेंथेसिस। इससे क्या होगा, आपका फोल्डर म्यूट क्रिएट होगा। म्यूट मतलब उसको पाथ के थ्रू एक्सेस नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों स्टाइल सिंपल इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर डाल दूं क्या, पेज डॉट जेएसएस मान लो, डाल देते हैं इसको। एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि एक्सेस होता है कि नहीं होता, तो मैंने कर दिया सिंपल। अब यहाँ आते, यहाँ पे हमने लिखा क्या, स्टाइल, ऐसे लिखा जाएगा। स्टाइल लिखा हमने, देन ये इसके बाद स्लैश, या फिर ऐसे हिट करते हैं इसको। हिट किया मैंने, तो देखो हमें क्या मिलता है देखते हैं अभी। तो एक बार हिट होगा अच्छी तरीके से, तो हिट हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, 404 पेज। और यहाँ पे स्टाइल हो चुका है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हमने क्या किया है, वहां पर ग्लोबल लगा दिया है इसीलिए। बट इसको इग्नोर करते हैं अभी। और यहाँ आते तो ये फिर हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, इसको रिमूव करते हैं पहले तो। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। आप कोई भी नाम से कर लो, मैंने बोल दिया क्या, मैंने बोल दिया नेपबार डॉट। अब आपको लगाना है क्या, मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब आप लिखोगे सी एस एस, बट एज अ मॉड्यूल। देखोगे क्लास नेम मिलेगा, आपने लिख दिया क्या, क्लास नेम जैसे लिखते हो ना, क्लास में लिख दिया हेडर, ठीक है। अब इसकी क्लास लिखनी है आपको, लाइक आपने लिख दिया कलर पिंक, कुछ इस तरीके से आपने ये लिख दिया। अब आपको एक्सेस करनी है, आपको यूज करनी है, कैसे करोगे, आप चलो पेज के अंदर, जैसे कि हमारा ये पेज है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसको डिप में कन्वर्ट करते हैं पहले तो। सेगमेंट लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक नेबर बनाया मैंने सिंपल सा, जैसे बनाते हैं हम। एक में लगा, एक ट्रेडिशनल नेबर बनाता हूँ यहाँ पर।
मैंने लिखा हेडर, इसके अंदर एक लिंक ए लगा दिया मैंने, जैसे कि हमने लिख दिया लिंक, बोल दिया इसको, और बोल दिया एक नेपर, और इस जो ए था इसको हम इसके अंदर ले लेते हैं, किसके अंदर, नेप के अंदर, कि इसके नेपर का ही पार्ट होता है। एंड एक लगाते हैं यूएल, जिसके अंदर क्या एक एल आई है, एल आई को 3 कर लेते हैं, जैसे कि होम और अबाउट के लिए भी, होम, अबाउट, इन सब के लिए। ये हमारा क्या बन गया, बेसिक नेप बार जिसे कहते हैं। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक लिंक्स आ गए हमारे, तो ये चीज़ है। अगर इसको स्ट्रक्चर करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, इम्पोर्ट करेंगे, किसको इम्पोर्ट करेंगे, कहाँ से करना है, स्लैश चलते हैं स्टाइल्स, इसके अंदर कौन सी फाइल है, नेपा डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। बट अब हमने इम्पोर्ट तो किया है, बट जब हमने मॉड्यूल लगाया तो हम क्या करते हैं, ऐसा इसको गेट करते हैं मॉड्यूल की तरह। तो मॉड्यूल कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना क्या, डिफॉल्ट मॉड्यूल, जैसे कि आपने लिख दिया क्या, मैंने बोल दिया स्टाइल्स, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्टाइल्स के अंदर इस सीएस को ले लिया। अब सीएसएस जो है ना आपकी, ये एज ऑब्जेक्ट काम करेगी। अगर इसको लॉक किया जाए, हम इसको लॉक कराएं, हम सिंपल सा लॉक कराते हैं इसको, और चलते हैं किसमें, कंसोल में। कंसोल में आते हैं एंड चेक करते हैं कि आता क्या है, और मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। आइए एक बार रिफ्रेश करते हैं अच्छी तरीके से, तो रिफ्रेश हो जाओ एंड सी करते हैं। देखो अभी यहाँ पर आपको नहीं आया कंसोल, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने अभी सर्वर साइड पे एक्शन किया है। तो देखते हैं क्या आता है। तो आपको टर्मिनल ओपन करना है एंड यहाँ देखोगे तो आपको मिलता है क्या, हेडर, आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है। यहाँ एक चीज आपको देखने की बात है कि आपको सीएसएस नहीं मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आपने सीएसएस की है बट एज अ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में और सिंपल सीएसएस में अंतर होता है, ठीक है, बता दे रहा हूँ अभी, और बताता हूँ कैसे लगती है, एक बार और देख लेंगे अभी। भी देखो यहाँ पर, अब आपको क्या किया, स्टाइल्स के अंदर आप क्या बनाते हैं, क्लास बनाई थी, कैसे नाम से, हेडर्स नाम से। अगर आपको ध्यान हो, इसके अंदर एक हेडर क्लास बनाई थी आपने। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, कैसे अप्लाई करते हैं, इसके अंदर आपको अप्लाई करना है क्लास नेम से, क्लास नहीं लिखना, क्लास नेम, क्योंकि क्लास क्या होता है, रिजर्व कीवर्ड होता है, और किसकी तरफ से होता है, जावास्क्रिप्ट की तरफ से, ठीक है। तो स्टाइल्स डॉट हेडर आपने ये लिखा, देन यू सी क्या हमारा पिंक होता है। तो मैं देख रहा हूँ इस पे, तो अभी हमारा पिंक नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, कुछ और लगाते हैं, सीधे एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, स्टाइल्स बैकर्स के अंदर बैकग्राउंड कलर विच इज रेड, ये लगा दिया मैंने। अब देखते हैं क्या ये काम करता है, तो देखो काम कर रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस कलर को ना व्हाइट कर लेते हैं, कलर को व्हाइट करते हैं, व्हाइट दिखेगा हमारा, ठीक है। देखो अब दिख रहा है हमारा व्हाइट, फ्रेश करते हैं, व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो लिंक्स है मे बी। तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं एंड ये लगेगा रेड, ठीक है। अब तो काम करना चाहिए भाई, कर लो ना। ओके, सो गाइस इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने ग्लोबल सीरीज लगा रखा है, इस वजह से इसको मैं रिमूव करना पड़ेगा, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था। अब वो काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनर मिस्टेक थी। अब रिफ्रेश करते हैं तो वो काम करना चाहिए हमारे लिए। देखो एक काम कर रहा है ना, एक काम कर रहा है। अब यहाँ देखो आपने मॉड्यूल लिखा। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको मॉड्यूल की फायदा। अगर आप लिखते हो क्या, इंस्पेक्ट करते हो, इसको इंस्पेक्ट करने के बाद देखो इस पे, जहाँ आपने सीरीज लगाई है किस पे, हेडर पे, तो हेडर पे देखो किस तरीके क्लास आई है, नेबर हाइफन हेडर हाइफन हाइफन बीसी आई जेड टी, ठीक है। ये नाम से कोई क्लास नहीं थी आपकी, आपकी क्लास क्या थी, हेडर थी बस। उसने क्या किया, ऑटोमेटिक इसको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगा दिए इसके पास। प्रीफिक्स का लगा दिया नेबर, जो क्या था आपका मॉड्यूल का नाम। अगर देखोगे मॉड्यूल का नाम क्या है आपका, नेबर, ठीक है। प्रीफिक्स लगा दिया, और सफिक्स क्या था, उसने एक आईडी जोड़ दी रैंडमली, ठीक है। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या आईडी चेंज होती है, रिफ्रेश किया मैंने इसको, ठीक है। देखो आईडी चेंज नहीं होती है, मतलब कि आपका सफिक्स और प्रीफिक्स आपका जो है एक बार बनता है और वो लग गया, ठीक है। एक काम करते हैं, और चीज लगाते हैं इसके अंदर। मैं लगा क्या, मान लो जितने भी जो लिस्ट है उसके लिए, लिस्ट स्टाइल को क्या करो, डन कर दो, फिर लिस्ट स्टाइल डन। और इसको क्या करते हैं, व्हाइट करते हैं, इसको भी थोड़ा व्हाइट लगेगा। और चलते हैं इसके अंदर, अब बोलते हैं क्या, स्टाइल्स डॉट, यहाँ पर आए, और इससे बोला हमने, इससे एल आई से, एक काम करो अपनी क्लास नेम लो, और क्लास नेम में क्या डाल दो, ये डाल दो। ये हमारा एरर आएगा क्योंकि हमने गलत कर दिया। काम करते हैं, सीधा करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर आए, और इससे बोलते क्या, लिस्ट, ये बोला हमने। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, लिस्ट अप्लाई की। अगर इस पे इंस्पेक्ट करते हो, इंस्पेक्ट किया इस पे, देखो यहाँ पर क्या, नेबर हाइफन हेडर, अच्छा हेडर आ रहा है, काम तो रिफ्रेश करते हैं इसको, मे बी अप्लाई नहीं हुआ, अब हो चुका है। देखो नेबर हाइफन लिस्ट हाइफन हाइफन वाई टी यू जेड, मतलब अपने आप क्लास आ चुकी है। ये देख रहे हो ना कितना मस्त है आपका मॉड्यूल, कि मतलब आपके जो सेकंड पर्सन होगा उसको मालूम भी नहीं पड़ा कि आपकी क्लास का नाम क्या है, बट ये मालूम पड़ रहा है। बट अगर आपने सीख लिया है कि भाई मॉड्यूल ऐसे काम करता है, जिसको बीच का जो एलिमेंट होता है वही आपकी क्लास नेम है, तो आप पहचान जाओगे, नहीं तो आप सफिक्स और प्रीफिक्स में घूम जाओगे। इससे एक चीज और मालूम पड़ती है, क्या मालूम पड़ता है, देखो अगर मान लो आपके पास एक से ज्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये जो मॉड्यूल है वो किस जो सीएसएस है किस मॉड्यूल से आ रही है। आपने बोला यार देखो नैप बार आ रहा है जो प्रीफिक्स है, तो आप जाओगे नैप बार के अंदर और चेंजेस करोगे उसको अपने आप, ठीक है। तो ये काम होता है आपका मॉड्यूल का, ठीक है। और फायदा बताऊँ इसके, तो देखो
अगर मान लो अभी तो एक स्टाइल थी, अब आपको एक से ज़्यादा स्टाइल लगानी तब क्या करोगे? मान लो एक क्लास है अभी तो, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक से ज़्यादा होंगी तब क्या करूँ उस टाइम पे? अभी तो मान लो हेडर पे ये था, मैं चाहता हूँ देखो ऐसे कि कलर एक में था, मैं बोल रहा हूँ हेडर का कलर, डॉट हेडर हाइफन कलर ऐसे लिख दिया मैंने और व्हाइट ऐसे कर दिया मैंने। इसको कॉपी करो यहाँ से, अब यहाँ पे आओ और अगर आपने लिख दिया क्या? कॉमा ऐसे करके, जैसे कि कॉमा लिख दिया आपने और लिखा स्टाइल्स स्टाइल्स डॉट इस तरीके से, तो हमें मिलता है एक अच्छा सा प्यारा सा एरर। क्या मिल रहा है भाई? कलर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नहीं मिल रहा। और एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना करके कैमल केस करते हैं, जैसे कि ऐसे। ठीक है, ये हो गया अपना कैमल केस और इसको यहाँ लिखते हैं सिंपल। अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसको, देखो हमें मिलता है एरर। एरर क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो चीज़ अप्लाई ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने कॉमा लगाया है, सबसे बड़ी बात तो। मतलब यहाँ पे एरर मिल रहा है एक तो यहाँ पर, और सेकंड थिंग क्या हो रहा है, हमारी चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर बाइंड करना पड़ेगा टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर। देन ये इसके अंदर करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है। इसके बाद सिंपल इस तरीके से, देन इस तरीके से, देन इस तरीके से, ये लग गया आपके सीएसएस। आप मल्टीपल सीएसएस ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अब देखोगे यहाँ पर तो अप्लाई हो चुकी है, देखो ये अलग आ चुका है और ये अलग आ चुका है। रिफ्रेश करते हैं इसको, देन यू सी ये भी अलग और ये भी अलग। वहाँ पे क्या हो रहा था, ओनली हेडर और कलर एक साथ आ रहे थे, यानी कि ये वाला चीज लग रहा था एस्ट वाला, वो भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। आई होप आपका क्लियर हुआ कि मॉड्यूल सीरीज कैसे काम करता है। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इंटरनल सीरीज के बारे में। ये तो थी आपकी जो फाइल्स आपने एक्सटर्नल बनाई, आप इसका ही यूज करोगे ज्यादातर। बट कुछ सीरीज ऐसी होती है जो आप छोटे कामों के लिए यूज करोगे, जैसे कि रिएक्ट में होती है कुछ इनलाइन सीरीज, इंटरनल सीरीज, तो वही सीरीज यहाँ पर भी होती है। बट यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड और भी होता है। जैसे कि मान लो अभी आपने क्या किया, कलर लगाया, लिंक लगाया, ये सारे लगाए आपने, तो यहाँ पे आपने एक चीज चेक गौर की कि आपने सीरीज लगा क्या एक्सटर्नल फाइल में, बट आपको सिंपल कलर लगाना था, सिंपल कलर लगाना था आपको। तो आप क्या कर सकते हो, उसी एलिमेंट में रहकर उस क्लास को या फिर उस सीएस को अप्लाई कर सकते हो। आप कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आना है आपको, जैसे कि मुझे करना है ए को टैग करना है, मुझे ए को स्टाइल करना है, तो सिंपल हो गया स्टाइल टैग। अब बेसिकली जब एचटीएमएल में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर हम देते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि हमने दिया कलर, ऐसे देते हैं कुछ इस तरीके से, कलर दे दिया जैसे कि पिंक दे दिया मैंने, कुछ इस तरीके से। बट वो यहाँ पर वो काम नहीं करता। अगर तुम आओगे ना ए के अंदर, तो यहाँ पे मिलता है एरर मिलता है। अब तो डेटा भी नहीं मिल रहा हमें, तो क्या मिल रहा है, द स्टाइल प्रॉप एग्जिट अ मैपिंग फ्रॉम अ स्टाइल प्रॉपर्टी टू वैल्यू नॉट अ स्ट्रिंग। यहाँ पर आपको अगर कोई भी चीज देनी है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एज अ जेस ऑब्जेक्ट में दोगे। जैसे कि मुझे देना कलर, सिंपल सी बात है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पास करूंगा एक ऑब्जेक्ट जैसे कलर। ठीक है, अब दे दिया मैंने क्या, कलर। मैंने बोल दिया इसको कि मुझे कलर चाहिए रेड, मेरे जो कलर है उसका कलर चाहिए रेड, मैंने सिंपल दे दिया इसको। तो ये क्या करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट वहां पर चीज अप्लाई करेगा। अब देखो यहाँ पर अगर इसको इंस्पेक्ट करोगे, हमने दिया ऑब्जेक्ट, बट अगर इसको इंस्पेक्ट किया जाएगा तो एज अ स्ट्रिंग वहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देना ही ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट आपको स्ट्रिंग होकर ही मिलेगा वो। ठीक है, तो ये चीज मेक श्योर करना। अब क्या होता है कि रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्लास लगाने कैसे लगाओगे, यहाँ पर लिखो क्या, जैसे कि लगाना फॉन्ट साइज, तो आपको यहाँ पर हाइफन नहीं लगाना, यहाँ क्या लगाना आपको, कैमल केस फॉन्ट साइज। जैसे मैंने दे दिया 20 px या फिर 10 px, कुछ इस तरीके दे दिया मैंने। यहाँ पर अगर आपको px लगाना है, परसेंट लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करोगे। वहीं अगर आपको कोई नंबर देना है, तो आप सिंपल नंबर दोगे। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो लिंक आ चुका, बहुत छोटा हो गया। एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं और 30 px कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखोगे तो 30 px इस तरीके से आ जाएगा, टोटली फाइन आ रहा है हमारा 30 से। तो यहाँ देखोगे तो ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रहा है, और दे क्या रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से काम करता है। अब चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल एक्स करो और इसको यूज रीयूज कर दो। कैसे करोगे, यहाँ पर बनाओगे क्या, स्टाइल ऑब्जेक्ट बना लिया आपने और इसको यहाँ डाल दिया, कॉपी करो इसको और इसको यहाँ डाल दो, तो ये काम सेम करेगा। जो आपका काम होगा वो सेम काम होगा, अलग काम नहीं होगा। देखोगे तो ये काम अभी भी कर रहा है और ये अभी भी कर रहा है। चाहो तो इसको जैसे अप्लाई कर लो, कैसे करोगे, कॉपी करो इसको सेम और इसको यहाँ पर और यहाँ पर। बट इसकी खासियत ये है कि आप इसमें कोई भी टैग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। टैग सेलेक्ट का मतलब, जैसे कि आपको एच सेलेक्ट करना है, पी सेलेक्ट करना है, तो वो चीज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए क्या होता है, थोड़ा मैशी होता है। और हमारा कोड क्या है देखो, अब इसलिए हमने रिजोल्व कर दिया कि हम इसको बार बार यूज कर पा रहे हैं हर चीज में। तो इस तरीके से काम करता है। तो क्लोज करते हैं, हटाते हैं इसको। अभी आपको क्लियर हुआ कि इंटरनल और इनलाइन कैसे लगाया जाता है। अब ये इसको इंटरनल क्यों बोलते हैं बताता हूँ, क्योंकि रिएक्ट के अंदर इसको इंटरनल बोला जाता है, इसलिए इंटरनल बोल रहे हैं। बट इंटरनल ये नहीं होता। कमेंट करते हैं, अब आते हैं। आप इंटरनल लिखने के लिए क्या करते हो, बेसिकली जब एचटीएमएल लिखते हो क्या करते हो, स्टाइल टैग का यूज करते हो। ऐसे ही इसके अंदर होता है स्टाइल टैग। आपको लिखना क्या है, स्टाइल, सिंपल सा लिखा आपने।
स्टाइल लिख दिया। अब इसके अंदर आपको सीएस देनी है। अब सीएस ऐसे देते हैं, लाइक H1 दिया आपने, लिख दिया आपने कलर, लिख दिया आपने रेड, ठीक है। तो इस तरह से सीएस नहीं दी जाती है इसके अंदर। अगर आप दोगे तो यहाँ मिलता है हमें एरर। अब ये एरर हमें कुछ बोल भी नहीं रहा कि भाई एरर किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर हम इसको कंसोल करें तो अगर देखोगे तो यहाँ पे एरर तो आ रहा है, बट इसको ये नहीं पता कि एरर आ क्यों रहा है, नहीं पता भाई इसको। तो यहाँ क्या किया जाता है कि अगर हमें सीएस देनी है तो हमें इसे एज अ स्ट्रिंग देनी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे ये काम नहीं करता ये, तो हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे एक काम करो, तुम एज अ स्ट्रिंग लो। कैसे लोगे? पहले तो हमें लगाना है एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर कोई स्ट्रिंग हमें पास करनी है किसके अंदर, अपनी जेएसएक्स के अंदर, तो लगा देंगे एक्सप्रेशन। इसके अंदर हमें क्या देना है, सिंपल टेम्पलेट लिटर्स, ये वाले दे दिए। अब इसे क्या हो, मल्टी लाइन आप लिख पाओगे। यहाँ पर देने के बाद आपको जो करना है आप वो करो। मैंने बोला कि हेडर जो है इसको डिजाइन कर दो। कैसे करोगे? आप लीजिए कलर जो है इसको कर दो तुम रेड, और ऐसे। अब दिया मैंने, और अब ये होने के बाद इसको रिफ्रेश करेगा एक तरीके से, होने देते हैं इसको रिफ्रेश, भाई हो जाओ। देन सी स्टाइल ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड। ओके, काम करते हैं, इसको डिफाइन रह देते हैं, ठीक है। इसको रख लेते हैं डिफाइन, इससे हमारा एरर नहीं आएगा। एंड देखते हैं, देखो ये काम कर रहा है, ठीक है। काम करते हैं, इसको ना खाली कर देते हैं और सीएस को रिमूव करते हैं, बिकॉज अभी हमें पता नहीं कि हमारी सीएस लगेगी नहीं लगेगी। क्लोज किया मैंने और इसको हमने कमेंट कर दिया, और हमें एरर नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, एरर नहीं मिलेगा। अगर रिफ्रेश करेंगे तो एरर नहीं मिलेगा हमें। लेते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ से भी इसको ग्लोबल को रिमूव कर दिया, यहाँ से भी कर दिया और यहाँ से भी कर दिया, ठीक है। और चाहो तो कर सकते हो, बट अभी इसको रखते हैं हेड। अब मुझे बोलना है जो कलर है उसका हेडर का, वो रेड हो जाए। क्या हमारा रेड हो रहा है? हाँ रेड हो रहा है। कैसे पता चल रहा है? देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक काम करते हैं, हेडर के अंदर क्या है, हमारा लिंक है। तो बोलेंगे हेडर के अंदर क्या है, हमारा नेव है, और नेव के अंदर क्या है, ए है। ऐसे बोल सकते हैं हम। बोल सकते हैं क्या, कलर जो है उसका उसका हो जाए व्हाइट। ऐसे बोल दिया मैंने। तो देखते हैं क्या ये व्हाइट होता है हमारा। व्हाइट हो चुका हमारा यार। अगर मैं इसको बोल दूं क्या, ये हो जाए क्या, ब्लैक हो जाए। मैंने ब्लैक बोल दिया इससे, तो ब्लैक भी हो गया। काम करते हैं, इसकी लिस्ट स्टाइल को डन करते हैं, तो ये डन भी हो जाएगी। और देख रहे हो ना कि आप उसी फाइल के अंदर रह के सीएसएस अप्लाई कर रहे हो, वो भी आप जिस तरीके से उस तरीके से कर सकते हो। देखो ये हो गई। हाँ हो जाओ भाई। इसको क्या बोला हमें, बोला पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन, इस तरीके से दिया हमने। और ये क्या हो जाए, हट जाएगा। देखो हट गया। तो इस तरीके से क्या किया आपने, उसी फाइल के अंदर रह के काम किया। अब मैं कोई जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है, बहुत प्यारा जादू है। देखो अगर मैं चाहता हूँ क्या, कि मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया, जैसे मैंने फोल्डर क्रिएट किया किस नाम से, स्टाइल नाम से, तो ऐसे फोल्डर क्रिएट करूँ कंपोनेंट नाम से, मेरे कंपोनेंट्स होंगे बस। और इसमें क्या करते हैं, सिंपल इस तरीके से इसमें बोला मैंने एक और हेडर, मैंने बोल दिया हेडर डॉट जेएसएक्स, सिंपल बोल दिया। आरएफसी क्रिएट हेडर फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट लिखा आपने, और सिंपल ये किया जो आपने हेडर यहाँ लिखा था, इसको सेम कॉपी कर लिया आपने। इसको इसको सेम कॉपी किया, और सेम कॉपी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या बोल दिया आपने, इस तरीके से, ठीक है। सेम लिया आपने, और इसको क्या करते हैं, इस हेडर को यहाँ पेश करते का, एटा हेडर के नीचे देखा आपने हेडर, सिंपल। अब लिख दिया आपने। देखो सीएसएस ये थी, और वही सी जो हमने कोड लिखा है वो कोड भी यही है, ठीक है। तो चलते हैं, और इसमें तो ना ये हटा देते हैं क्या, स्टाइल्स वाले ऑब्जेक्ट को, कोई काम के नहीं है हमारे अभी। तो बाद में आएंगे तो लिख लेंगे दोबारा इनको। क्लोज किया हमने, और इनको भी हटा दिया हमने, नहीं जरूरत आपकी। एस को भी रिमूव करते हैं। तो ये हमारे क्या है, बिल्कुल बेसिक हमारा एक हेडर बन गया। आते हैं इसको जीरो करते हैं, एंड देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब दोनों में हमारे क्या है, सीएस अप्लाई हो रही है। हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फ्लो कर दिया। फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरनल सीएस थी, ठीक है। मॉड्यूल सीएस क्या करती है कि आपको उसी पॉइंट में जाके आपको सीएस देती है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी सीएस फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर रिफ्रेश करूँ इसको, क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रही है। अब ये बता रहा हूँ क्यों हो रही है। देखो ये क्या हो रहा है, जो हेडर है ना कंपोनेंट आपका, अगर देखा जाए तो एक पूरा का पूरा इसके अंदर ही तो आ रहा है। किसके अंदर, इसके अंदर। यहाँ पर आपने हेडर लिखा, उस हेडर को आप यहाँ पर भी लिख रहे हो, ठीक है। अगर मान लो, अगर मान लो कि ये हेडर अब मेरा होता है अबाउट पेज के अंदर, इसके अंदर अबाउट पेज के अंदर, और मैं यहाँ लिख दूँ इसको। इसको मैंने इंस्पेक्ट लिया, कंपोनेंट किया। देन चेक करते कि ये सीएसएस क्या फ्लो होती है किसमें, अबाउट पेज में। मैंने कहा स्लैश अबाउट में चलते हैं, और देखते हैं क्या सीएसएस यहाँ फ्लो हुई है, नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि उस सीएस का स्कोप नहीं था वहां तक का, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट मिलता है, किसके अंदर, स्टाइल के अंदर, क्या मिलता है, ग्लोबल। वो ग्लोबल क्या कहता है कि क्या आप अपनी सीएस को ग्लोबल यूज करना चाहते हो। मैंने बोला हाँ, ग्लोबल, ठीक है। तो आपको सिंपल ले लेना ग्लोबल। अब सेव किया मैंने, क्या ये सीएस यहाँ तक आएगी,
तो देखते हैं, तो सीरीज नहीं आई है। अगर इंस्पेक्ट करते क्या ये चीज़ आती है, मैं इंस्पेक्ट किया इसको तो देखोगे तो नहीं आई है। अगर स्टाइल करूँगा तो भी नहीं आई है, एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये आई ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं सिंपल जाऊँ इसके ऊपर एंड चेक करूँ तो ये यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो ग्लोबल जो होता है ना ये कीवर्ड, ये आपका क्या करता है, जब आपको एक ही पेज के अंदर काम कर रहे हो और वहाँ आपको मल्टीपल चीज लिखनी हो तो उसके लिए आप यूज करते हो। ठीक है, इसका काम आप देखोगे जब आप कंपोनेंट्स क्रिएट करोगे तब उसके लिए ज्यादा यूज होता है, और इसका काम जब कम बहुत कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्या हाइड्रेशन पैदा करता है ये हमारे लिए हाइड्रेशन का एरर देता है, तो उसको हम कम से कम यूज करते हैं। हम यूज कैसे करते हैं? ग्लोबल सीएस का और मॉड्यूल सीएस का, इनका यूज ज्यादा करते हैं। और बाय द वे हम यूज करेंगे फ्रेमवर्क्स का, तो सीएस का हम यूज बहुत कम से कम ही करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि सीएस कैसे अप्लाई की जाती है इसके अंदर। तो देखो सीएस कितने तरीके से अप्लाई की जाती है, एक ग्लोबल, मॉड्यूल, इंटरनल और इनलाइन, इस तरीके से अप्लाई की जाती है। एक होती है इनलाइन जो आपने पढ़ा, जैसे कि आपने सिंपल स्टाइल लगा दोगे इसके अंदर कर दोगे। इसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइंड है, अगर देखो तो प्रॉपर्टीज डिफाइंड ऑलरेडी, देखो इतनी सारी प्रॉपर्टीज सीएस ने दे रखी है कि आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो किसी भी चीज के ऊपर इस तरीके से। देखोगे अगर किसी प्रॉपर्टी को खोला जाए कि इस प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है, मैं इसके अंदर अप्लाई करूँ, देखो इस प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है, खुल जा भाई, हाँ देखो ये रहा। इस तरीके से होती है, प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, किस प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो सीएस देख सकते हो कितनी बड़ी सीएस होती है, इतनी सारी सीएस है जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो। ठीक है, आप पढ़ सकते हो बहुत इसी तरीके से, 20,000 लाइन है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ कि सीएस कैसे काम करती है नेक्स्ट चीज के अंदर। तो अभी इस वीडियो को इतना रखते गाइस, एंड गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने प्लीज एक्सेस नहीं किया प्लीज को एक्सेस कर लो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।